जब भी किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लग जाती है या जब भी व्यक्ति कार चलाता है और कार के झटके की वजह से उसका सिर बहुत बुरी तरीके से हिल जाता है, तो उसके ब्रेन के अंदर बहुत गंभीर चोट लग सकती है और जनरली लगती भी है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि वो जल्दी ठीक भी हो सकता है, मतलब वो चोट जल्दी से ठीक भी हो सकता है कुछ दिन में, या व्यक्ति को परमानेंट डिसेबल भी कर सकता है। वर्स्ट केस में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। असल में इस चीज को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में कॉन्कशन भी कहते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ये, क्योंकि इसमें ब्रेन की न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके वजह से हम मेमोरी स्टोर कर पाते हैं, जिसके वजह से हम चल पाते हैं, जिसके वजह से हम इंटेलेक्चुअल एनिमल कहलाते हैं। प्लस वो डैमेज हुई न्यूरॉन कभी रिकवर भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि न्यूरॉन तो डिवीजन के थ्रू अपनी संख्या बढ़ाते भी नहीं है। देखिए, हमारे ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी रहती है, एक पतली सी झिल्ली जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है ब्रेन और इस लेयर के बीच में, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जब भी हम अपने सिर को हिलाते रहते हैं ना, तो ये जो फ्लूइड है ये कुशन की तरह काम करता है, जिससे कभी भी ब्रेन को अंदर की ओर यानी स्कल के दीवार की ओर से चोट नहीं लगती है। देखिए, क्रिकेटर फिलिप ह्यूज जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था, सिर पर बॉल लग जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी उस समय। उसे ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ही हो गया था। उसके ब्रेन में बहुत ही भयानक चोट लगी थी, जो उसके मौत का कारण बना। अगर किसी कारण से हमारे ब्रेन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, या हम बहुत ही तेजी से अपने सिर को हिलाना शुरू कर दें, या हमारे सिर पर जब झटका लगता है, किसी भी प्रकार से हमारे सिर में अगर चोट लग जाती है, तो हमारा ब्रेन हमारे खोपड़ी के अंदर 3 प्रकार से चोटिल हो सकता है। ब्रेन डायरेक्टली ही स्कल के दीवार से टकराकर चोटिल हो जाता है। ब्रेन स्कल के अंदर एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होकर आगे पीछे मूवमेंट करके दोनों तरफ से चोटिल हो जाता है। इसमें मेनली कार से जो एक्सीडेंट होता है ना, वो शामिल होता है। इसमें ब्रेन को आगे पीछे दोनों तरफ से चोट लगती है। और तीसरा सबसे खतरनाक होता है शॉक वेव ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट या फिर किसी भी प्रकार की जो तेज वेव ब्रेन से टकराती है, उसके वजह से ब्रेन को सीवियर डैमेज पहुंचता है। सबसे पहले तो इसमें ब्रेन के जिस एरिया पर ब्रेन इंजरी हुई है, वहां के न्यूरॉन डैमेज होने लगते हैं, और ये प्रक्रिया चोट के शुरुआत के कुछ दिनों से लेकर सालों तक चलती रहती है। अगर शॉक वेव की वजह से न्यूरॉन के जंक्शन में खिंचाव होता है, मतलब न्यूरॉन के एक्सॉन में खिंचाव होता है, तो न्यूरॉन के एक्सॉन टूटकर सेल बॉडी से अलग हो जाते हैं, जिससे ब्रेन के फंक्शन में कमी आ जाती है। चोट की वजह से डैमेज हुआ ये न्यूरॉन ब्रेन में डिसॉल्व होकर ब्रेन में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, जो कि ब्रेन के फंक्शन में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और इसके वजह से बहुत ही सीरियस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सिम्टम है टेम्पररी या परमानेंट मेमोरी का लॉस हो जाना। जी हाँ, आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि सिर पे चोट लगी और याददाश्त खो गई। कंफ्यूज रहना, चीज़ों को समझ ना पाना, चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगना, बोल ना पाना, सीजर्स पड़ने लगना, ये सब तो इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाता है अगर ब्रेन इसमें, तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको हम सिटी स्कैन और MRI से डायग्नोज करते हैं कि ब्रेन के कौन से हिस्से में डैमेज पहुंचा है। ब्रेन के जिस हिस्से में डैमेज पहुंचा है, उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसी के आधार पर इलाज भी किया जाता है। इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट बांधकर और बाइक हमेशा हेलमेट पहनकर चलाएं। व्यर्थ में कभी झगड़ा मत करो और थोड़ा होशमंद होकर रहो।